जिससे पता चला कि ये अहलुल बैत की मोहब्बत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन एक बात कहूं आपसे, बात उसी तरफ ले जाऊंगा, लेकिन एक बात, अब हम सब कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का नाम हमने कड़े पहनना रख लिया, डोरे पहनना रख लिया, कपड़ों का कलर मोहब्बत के नाम से मंसूब हो गया। मेरे भाई, अगर कपड़ों का कलर किसी को मुहिब्बे अहले बैत बनाता तो फिर कपड़ों की दुकान सबसे बड़ी मुहिब्बे अहले बैत होती। अगर कड़े किसी को मुहिब्बे अहले बैत बनाते तो फिर कड़ों की दुकान सबसे बड़ी मुहिब्बे अहले बैत होती। कड़े, डोरे, कपड़े या फिर कोई मखसूस रस्में। और अगर हमारे बुजुर्ग लोग बुरा ना माने तो ये भी कह दूं, चंद दरम शरबत भी किसी को मुकम्मल मुहिब्बे अहले बैत नहीं बना सकते। चंद खिचड़े की देगे भी किसी को मुहिब्बे अहले बैत नहीं बना। ये निशानी है, इसका इनकार नहीं। ये तो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ये चीजें जो शरबत है, नियाज है, नजर है, 10-10, 12-12 दिन की महफिलें, अगर इसी से कोई मुहिब्बे अहले बैत बनता तो फिर आपसे पूछता हूं कि अली अकबर की जवानी क्यों लुटती? अली अकबर की जवानी क्यों लुटती? आप गौर करें, आपके घर में भी बेटे होंगे, आपके घर में भी बेटे होंगे। मुस्तफा जाने रहमत की नालैन के सबके मेरे घर में भी है। अल्लाह आपके बच्चों को भी सलामत रखे, हमारे बच्चों को भी सलामत रखे। लेकिन बच्चे तेज से बाइक भगा दे तो बाप का ऑफिस में दिल नहीं लगता। वो तेज से बाइक भगा करके गया, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। दिल धड़कता है। जैसे जैसे बच्चे जवान होते जाते हैं वैसे वैसे माँ बाप की उम्मीदें और वाबस्ता होती जाती है। शादी का दूल्हा तो हर बाप बनाता है, लेकिन इमाम हुसैन उस बाप का नाम है जिसने अल्लाह के दीन के लिए अपने बेटे को शादी का नहीं बल्कि शहादत का दूल्हा बनाया है। अब आपसे पूछता हूं, अगर करबला को रस्म के तौर पर समझते हो तो फिर आप में और रवाफिज में क्या फर्क है? लेकिन अगर आप वाकई सवाद आजम के मानने वाले हो तो हमारे नजदीक करबला रस्म नहीं बल्कि हकीकत है। करबला इश्क की इम्तिहा का नाम है, करबला इश्क की इम्तिहा का नाम है, करबला वफा की आबरू का नाम है, करबला हकीकतों के मेयार का नाम है, करबला वफाओं को की तजदीद का नाम है, करबला अल्लाहु अकबर दीन के तहफ्फुज का नाम है, करबला शरीयत की हिफाजत का नाम है, करबला अल्लाह और रसूल से वफा के इजहार का नाम है। करबला ये बता रहा है एक तरफ दीन है। अब सुनो, अगर करबला सुनने आए हो तो सुन लो, एक तरफ दीन है और दूसरी तरफ खूबसूरत बेटा। कैसा खूबसूरत बेटा? मैं चैलेंज करने का आदी नहीं, क्योंकि मैं कोई मुहक्किक और अल्लामा फहामा नहीं, एक छोटा सा तालिब इल्म हूं। लेकिन इस मकाम पर मैं चैलेंज किए बगैर नहीं रहूंगा। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक जाओ, चिराग लेकर नहीं बल्कि सूरज लेकर के ढूंढ लो हुसैन के अली अकबर जैसा बेटा। आज किसी के घर में नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा या तो दादी के मुशाबे है या दादा के, तुम्हारा बेटा या नानी के मुशाबे या नाना के, तुम्हारा बेटा या माँ के मुशाबे या बाप के। हुसैन का शहजादा अली अकबर तो अल्लाह के महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हम शबीब। ऐसा खूबसूरत बेटा एक तरफ, अल्लाह का दीन एक तरफ। करबला क्या है? ऐसा खूबसूरत हम शबीए पैगंबर, हम शबीए रसूल, तस्वीर मुस्तफा, तनवीर मुर्तजा। 18 साल का कड़ियल जवान एक तरफ, अल्लाह का दीन एक तरफ। गैब से निदा आती है, हुसैन किसको चुनते हो, दीन को या हम शबीए पैगंबर बेटे को? तवज्जो करना, इसको करबला कहते हैं। करबला बहुत सुना, बदले क्यों नहीं अब तक? करबला बहुत सुना, नमाजी बने क्यों नहीं अब तक? करबला बहुत सुना, दीनदारी कितनी आई? करबला का बयान सुनकर उठते हो और लड़कियों पे पाप की नजर डालते हो, क्या है? करबला का बयान सुन के उठते हो और उसी रात को फिर नशा करते हो। करबला का बयान सुन के उठते हो और घर जाकर के माँ को फिर वही दुख देते हो। करबला तो वफा का नाम है। जो अपनी माँ को राजी न कर सका
वो इमाम हुसैन को क्या मुंह लेकर जाएगा? इसलिए कि इमाम हुसैन तो माँ के ऐसे वफादार थे, पूरी जिंदगी इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 6-7 साल की उम्र थी माँ की हयात में, माँ के साथ बैठ के एक बर्तन में खाना नहीं खाया। तवज्जो आपकी, हमें इमाम हुसैन के सिर्फ 3 दिन अगर जिंदगी के याद कर ले तो हम कहां से कहां पहुंच जाए। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 6 साल और 7 साल की उम्र थी दोनों भाइयों की, माँ के साथ एक बर्तन में बैठकर खाना नहीं खाया। किसी ने कहा, हसन हुसैन तुम्हारी माँ कितनी नेक है। आपकी तवज्जो है, रास्ते में थोड़ा आने जाने वालों को रास्ता दे दे, बैठने की जगह नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ हो, मैं बहुत खास बात कर रहा हूं, तवज्जो करना। आपकी माँ बहुत नेक है, नेकों के साथ खाना खाने से तो मगफिरत होती है। आप अपनी अम्मी के साथ नहीं खाते। इमाम हुसैन की अम्मी नेक, नेक कहने वाला कह रहा नेक। आप ये मत समझना कि राबिया बसरी की तरह नेक, आप ये मत समझना नफीसा मिस्री की तरह नेक। नेक तो नेक होती है ना, लेकिन नेक कैसी नेक, कैसी नेक बताऊं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की, तवज्जो करें हदीस पाक में, सियाह सित्ता की रिवायत है, फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ने कयामत तक फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। जिसकी नेकी का सिला कयामत तक की औलाद को नसीब हो, उसकी नेकी का आलम क्या होता है? जहां तुम्हारा सारा नेकियों का तसव्वुर खत्म हो जाए, उससे बढ़कर सैयदा की नेकी है। ले आओ पूरी दुनिया में कोई ऐसी खातून, किसी मजहब में, किसी मसलक में, किसी कौम में, किसी बिरादरी में, कौन है फातिमातुज़ ज़हरा? तो मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, महो महर कहते चांद और सूरज को। हाँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जब मैं शेर पढ़ता हूँ इमाम अहले सुन्नत के तो लोगों से कहता हूँ काश मैं इसको दिल्ली और लखनऊ में पढ़ता तो मजमा चुप न रहता, लेकिन मुंबई वाले भी शेर समझते हैं। हाँ, इसलिए कि वहां के मुहाजिरीन यहाँ रहते हैं। बहरहाल, लेकिन आप अंदाजा करें, क्या जिसका आंचल न देखा, आंचल कहते दुपट्टे को, और मौ महर कहते चांद और सूरज को। मर्द तो मर्द है, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हुसैन पाक की अम्मी इतनी नेक है कि सर तो सर है, जिसके सर के दुपट्टे को मर्द तो मर्द है, कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, उसको हसनैन करीमैन की अम्मी कहते हैं। किसी मजहब में नहीं है, किसी मसलक में नहीं है, किसी कौम में नहीं है, और कितनी नेक है, कितनी नेक है। अल्लाह अल्लाह। आइए एक बात सुन ले, कोई हमसे आके कहता है मौलाना सैयद देख मेरी अजमत को जान, कि जब मैं आता हूं ना तो मेरे लिए मिसबाई साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, अल्लामा साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, पीर साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, आरिफ नसीम खान साहब जैसे लोग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ हूं ना, मेरे लिए ऐसे लोग खड़े होते हैं, मुबल्लिग खड़े हो रहे हैं, उलमा खड़े हो रहे हैं, पीर खड़े हो रहे हैं, मशाइख खड़े हो रहे हैं। हमने कहा बात तो आपकी सच्ची है, आपको के लिए जो खड़े होते हैं उन बड़ी हस्तियों को देखकर आपका अंदाजा लगा कि आप कितने बड़े हैं। लेकिन मैंने कहा अब मेरी भी सुन, तेरे लिए सियासी लीडर खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए उलमा खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए सैयद खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए पीर खड़े हो तो तू बड़ा है, लेकिन एक हस्ती ऐसी भी है ना जिसके लिए अब मेरा तसव्वुर सुन, फरिश्ते जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, अंबिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, औलिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा। वो कौन है जिसके लिए सब खड़े हैं? मैंने कहा वो एक ही हस्ती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हस्ती, जिनके लिए जिब्रील भी खड़े हैं, मिकाईल भी खड़े हैं, इज़राइल भी खड़े हैं, इसराफील भी खड़े हैं। मेरे नबी इतने बड़े हैं कि मौत का फरिश्ता के हाथ बांध के कहता है इजाजत दे तो रूह निकालूं वरना मैं वापस जाऊं। इतने बड़े मेरे नबी। मेरे इमाम कहते हैं सारे अच्छों ने अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी।
अकबर, ये शान है। एक हस्ती तय हो गई जिसकी सब ताजीम करे, आसमान जमीन चांद सूरज सितारे सैयारे अंबिया मलाइका जिन इन सब जिसकी ताजीम करे, सब इनके लिए खड़े होते हैं जो सैयदुल अंबिया है। लेकिन उस दिन इंसान की हैरत की इंतहा न रही कि जब हसनैन की अम्मी आई, हसनैन की अम्मी आई, हसनैन की अम्मी आई, तो जिसके लिए सब खड़े होते थे वो भी उठ करके खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, मैंने बार बार देखा, हर बार देखा, जब भी फातिमा आती थी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उठकर खड़े हो जाते थे और सिर्फ खड़े नहीं होते थे, उनकी पेशानी चूमते थे और चूम कर कहते थे, फिदा की उम्मी वह भी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। लाओ ना कोई ऐसी हस्ती का तस्वुर तो लाओ। कहते फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, इसी में बस नहीं, खड़े होना भी बहुत बड़ी बात थी। उनका खड़े होना, उनका खड़े होना ही बड़ी बात। खड़े नहीं हुए, फिर पेशानी चूमी, फिर का फिदा के उम्मी वो भी तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, इसी में बस नहीं, अपनी जगह छोड़ दी और अपनी जगह पे सैयदा को बिठाया। अपनी जगह ये मैं आप सियासत उठा गया, मैं आपके सामने सिहा की रिवायत पढ़ रहा हूं, आप गौर करें, एक एक हदीस का जिम्मेदार हूं। लोग कहते हैं कि अहले बैत बयान करते वक्त ये लोग गुलू करते हैं, हमने कहा गुलू तुमको लगता है, इसलिए कि हमारे यहाँ माखज़ ही ऐसे हैं। एक बात अगर बात आई, एक बात और कह दूं, हदीस की बात आई, एक हदीस की किताब है, हालांकि मैंने कई बार पढ़ी, लेकिन आज सैयदा का जिक्र आया तो फिर उनकी आंखों की, निगाहों की और उनकी नजरों की इस महफिल की तरफ तवज्जो की खातिर एक बार फिर पढ़ूं। किताब का नाम है नज़्मुल आली, मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद बिलगिरामी। ये बिलगिराम की खानका जानते हो कौन है? सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा, जो सरकार गरीब नवाज की जियारत किए हुए बुजुर्ग है, और वो गरीब नवाज के पास गए मुरीदों ने, तो गरीब नवाज ने फरमाया कि आप चले जाए कुतुबुद्दीन के पास, आपका हिस्सा वहां है। ये बात जबानी सुनिए, लेकिन बहरहाल ये किताबों में लिखा है कि वो मुरीद भी है और खलीफा भी है। किसके? हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी के, यानी वो पीर भाई है सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के। समझ गए आप? ये बिलगिराम शरीफ खानका, उसी खानका के एक शहजादे हैं, उनका नाम है सैयद मोहम्मद बिलगिरामी। किताब का नाम है नज़्मुल आली। अब उस किताब के अंदर एक हदीस है, उसको सुन ले। कहने वाला कह रहा है ना कि बड़ी नेक है आपकी अम्मी फातिमा, कितनी नेक है, उसको सुने। एक मर्तबा सैयदा ए कायनात, मखदूमा ए कायनात, हम लोगों को तो ये भी हुक्म है कि बार बार नाम ना लेना, इसलिए कि नाम की भी हुर्मत है। आका फरमाते मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि उस पर भी जहन्नम हराम है, उसके मोहब्बत करने वालों पे भी जहन्नम हराम है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी में मौजूद है। मैंने नाम इसलिए रखा अपनी शहजादी का। आप गौर करें नाम क्या है। इसीलिए हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने अपनी पूरी कलाम हदायत के बख्शिश में सैयदा की जितनी तारीफ की है, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से जब मैंने उसको पढ़ा, कभी नाम फातिमा उन्होंने नहीं लिया। वक्त का 108 उलूम व फनून का मुजद्दिद नाम नहीं लेता, अलकाबात से तारीफ करता है। जैसे सैयदा जाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। नाम नहीं, अलकाब है। मौला गुलबुन, रहमत जहरा, सिब्तैन उसकी कलियां फूल, इसमें भी नाम नहीं है। सिद्दीको, फारूक, उस्मान, हैदर, हर एक उसकी शान, नाम नहीं है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली, यहाँ भी नाम नहीं है, जहरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक शेर और सुन ले, अल्लाहु अकबर। एक जगह और साजी सैयदा का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, कहा नूर। कहीं जहरा का, अब यहाँ नूर कह रहे, सैयदा को नूर कह रहे, नूर बिन्ते नूर।
ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। लोग कहते हैं सुन्नियों क्या जिक्र अहले बैत नहीं होता। मैंने कहा इन दो मिसरों की मिसाल लाके बता। इकबाल ने सैयदा की शान बयान की 6 मिसरों में। ये इमाम अहले सुन्नत का इश्क रसूल है। एक मिसरे में इतनी निस्बतें बयान कर दी। और एक बात बताऊं, अगर उर्दू जबान जानने वाले जिंदा है तो बात पूछता हूं, एक ही नूर है और हर जगह अलग अलग माना में। नूर माना है सैयदा फातिमा, बिन्ते नूर माना है रसूलुल्लाह, ज़ौजे नूर माना है अली मुर्तजा, उम्मे नूर नूर एक का माना इमाम हसन, एक का माना इमाम हुसैन। नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। अब दूसरा फिर नूर आ रहा है, नूरे मुतलक की कनीज। जिस खुदा की बंदी है वो भी नूर है अपने शान के मुताबिक। देखिए तो सही, नूर। मैं तो जब पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि पूरे सुन्नियों के बच्चे को ये दो मिसरे याद हो जाए। नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज। अल्लाह ने लमा नूर का यहां भी नाम नहीं लिया। अंदाजा करें, जिसका नाम लेने से ऐसे लोग एहतियात करें, जिसका नाम लेने से ऐसे लोग, ठेला चढ़ाने वाला नहीं, चाय बेचने वाला नहीं, सब्जी फरोख्त नहीं, 108 उलूम व फुनून का माहिर मुजद्दिद जिसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, उसको हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा कहा जाता है। हमारे चलिए अहलुल बैत की बात आई तो सैयद खलील की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूँ अपने। हमारे बुजुर्ग लोग जैसे पढ़ते थे मैं वैसे पढ़ता हूँ। आप भी साथ में शामिल हो, फिर बात आगे बढ़ती। कहते हैं नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। अहले मिंबर भी अगर खाए हैं तो वो भी अहले बैत के टुकड़े खाए तो मेरे साथ मिले। हाँ, इसलिए कि मिंबर वालों को देख करके नीचे वालों के हौसले बुलंद होते हैं। और ये जिक्र अहले बैत में क्या शर्माना, अल्लाह ने तो जबान इसीलिए दी है। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज। अल्लाह रे लबा नूर का। और फिर उसकी तशरीह कहते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, उसने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो नतीजा निकलता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले, तेरी नस्ले, तेरी नस्ले, तेरी नस्ले, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने, तू है ऐने सब घराना। इस महफिल पर सैयदा पाक की तवज्जो है। तू है ऐने सब घराना, ये शान है। तो वो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा के पास आई और बाबा के पास आकर के कहा, अब्बा जान एक सवाल है, मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ, इसके जिम्मेदार सैयद मोहम्मद बिलगिरामी और उस किताब पर तकरीज हुजूर ताजुश शरिया और रईसुल अत्किया अल्लामा सैयद उवैस मियां साहब की तकरीज भी मौजूद है।
जो किताब से मैं पढ़ रहा हूँ वाला, इसका मतलब आप ये ना समझे कि मुझ में लोग ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा जब अहले बैत बयान करता है तो ट्रैक से हटता है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई मुझसे पूछे तो सही ना कि अगर इतनी किताबों का नाम लेकर भी अगर मैं जो है वो आपको गुलू करने वाला लगता हूं, तो मैं कहता हूं शायद आपको पता ही नहीं है कि अहले बैत की मारिफत किस चीज का नाम है। हाँ, सैयद मोहम्मद बिल गिरामी लिख रहे हैं, तकरीज लिखने वालों के नाम भी बता दिए, लेकिन एक बात सुने, सैयदा पाक मखदूमा कायनात हाजिरी, बाबा एक सवाल करना है। क्या सवाल है? सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? कौन कह रहा है? सैयदा बाबा से पूछ रही है, अब्बा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सैयदुल आलमीन ने फरमाया, बेटी तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? हाँ, आपने शेर पर जितनी बुलंद आवाज से कहा, इस बात पर नहीं कहा, ये बात बहुत बड़ी है। और मेरी आदत नहीं कि मैं हर 2 जुमले के बाद कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, मैं तो आपके इश्क पे छोड़ता हूं। अहले बैत के नाम पे चुप रहते हो या बोलते हो? इस नाम पर तो मुर्दों को भी बोलना चाहिए। हाँ, इसलिए कि किसी अमल पर खात्मे की बशारत ईमान पर नहीं है, ईमान पे खात्मे की बशारत किसी अमल पर नहीं है, लेकिन एक अमल ऐसे आका फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो ईमान पर मरेगा। और सिर्फ ईमान पर नहीं, उससे बड़ा दर्जा दिया, फरमाया शहादत का मर्तबा नसीब होगा, उससे बड़ा दर्जा दिया। जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाते हैं, वैसे मुहिब्बान अहले बैत को दुल्हन की तरह सजाकर जन्नत में ले जाए। इन रिवायात को लिखा है अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में। हाँ, इसका भी हवाला आपको याद होना चाहिए। तो अर्ज क्या करा था? सैयदा ने पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में आप इसको नहीं समझे कि ये बात किसकी तरफ किसके नशेमन पे बिजली गिरा रही है? जो कहता है ना तबका कि उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं, वो कयामत के बाद की खबर बयान कर रहे हैं। ये बात है, आपने उस पर तवज्जो नहीं दी। बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो सरकार ने क्या फरमाया? तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? फातिमा तुम्हारे बाबा जाए। अरे मालिक, घर का मालिक घर में पहले ना जाए तो फिर कौन जाए? जन्नत क्या उनकी मिल्कियत है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जाए आपके कब्जा व इख्तियार। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। हवा में उड़ने वालों यूं नहीं इतराए निदा कर दे, वो ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर। उनकी चलती है, वो मालिक है, वो मुख्तार है, जिसे जो चाहे अता कर दे। तो बाबा जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? इरशाद हुआ तुम्हारे अब्बा जाएंगे, तुम्हारे बाप। इसका मतलब अगर ये कहने का किसी को हक था कि जन्नत मेरे बाप की, अगर ये कहने का किसी को हक है कि जन्नत मेरे बाप की है, तो वो जाती सैयदा फातिमा, उनकी बहनें और उनके भाई। लेकिन जन्नत जिसके बाप की थी और है, उसकी कभी एक वक्त की नमाज भी नहीं छूटी। और जिनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिली, वो जुमा भी 2 रकअत पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल के बच्चे भागते हैं। हंसने की बात नहीं है। आप बताएं, जिसके बाप की जन्नत है उसकी उसकी एक रकअत भी कभी नहीं छूटी। रकअत तो रकअत, फर्ज तो फर्ज, नफिल का हाल ये है। अगर बहनें पीछे बैठी है तो उनसे कहता हूं, अगर आपका शोहर बड़ी से बड़ी कंपनी का मालिक है तो आपको इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि जन्नत मिलेगी। कंपनियों के मालिक होने से जन्नत नहीं मिलती। अगर दौलत और माल की बुनियाद पर जन्नत मिलती तो नमरूद की बीवी को जन्नत मिल सकती थी, लेकिन अंजाम क्या है?
तो दौलत पर नहीं उतराओ, दौलत पे घमंड न करो। अगर आप बेपर्दा वलीमे में जाकर के अपने जेवर पर किसी गरीब औरत का मजाक उड़ा रही अपनी दौलत की बुनियाद पर, तो आपको अपनी आखिरत मद्देनजर रखना चाहिए। अगर आप ब्यूटी पार्लर में जाकर के इतने पैसे खर्च कर रहे हैं जितना एक गरीब के घर का राशन भरा जा सकता है, तो आपको सोचना चाहिए आज ब्यूटी पार्लर में तूने अपनी चमड़ी को खूबसूरत बनाया, लेकिन ब्यूटी पार्लर में चमड़ी को खूबसूरत बनाने वाली मेरी बहन इसी चमड़ी को कब्र के अंदर कब्र के कीड़े खाएंगे। ना शौहर बचाने वाला होगा, ना बेटा बचाने वाला होगा, ना माँ। याद रखना, ब्यूटी पार्लरों से चमड़ियां नहीं बचती, अगर चमड़ियां बचती है तो वुजू की बरकत से बचती है। नूरानियत खूबसूरती के आइटम से नहीं होती, नूरानियत तो सजदों की बरकत से हुआ करती है। एक बात अपनी बहनों को बता दूं, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं, मुझे जो उन्वान दिया गया था मैं उस तक कभी नहीं पहुंचा, उसके लिए मैं मुंतजमीन से माजरत चाहता हूं। बातें निकलती गई, मैं बात लेकिन समेट रहा हूं, लेकिन तवज्जो चाहता हूं बहनों से। मेरी माओ, मेरी बहनों, जरा तवज्जो करो। जो औरतें इसी हिंदुस्तान में, हमने तारीख पढ़ा है, हमने इसी हिंदुस्तान की तारीख पढ़ा, इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसी औरतें थी जिनको नहलाया जाता था तो रोजाना नया हौस बनाया जाता था, जिसको हल्दी और चंदन से और दूध में गुसल दिया जाता था। जब वो औरतें किसी फंक्शन में जाती थी तो बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। जाकर के मुगलों की औरतों का किस्सा पढ़ो, जाकर के आप जो है वो पढ़ो गौरियों की औरतों के किस्से, आपको समझ में आएगा। जिनको बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, जिनको हल्दी चंदन और दूध से नहलाया जाता था, जिनके लिए हर रोज नए हौस बनाए जाते थे, कहाँ है वो औरतें? ना नाम है, ना निशान है, हत्ता के कब्रों का निशान भी मिट गया। लेकिन वो सैयदा जिसके घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खतीब उस वक्त तक खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक सैयदा फातिमा का नाम नहीं ले। क्या समझ में? माल अहम नहीं है, अल्लाह की रजा अहम है। इबादतें में एक रात में एक सजदा करती और पूरी रात सजदे में गुजार दे। तो बात समेटते हुए अर्ज कर रहा हूं कि हमें भी दीन की तरफ आना चाहिए। सैयदा ने पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? आका ने कहा, तुम्हारे बाबा। फिर फौरन दूसरा सवाल, औरतों में कौन जाएगा? बाबा औरतों में कौन जाएगा? फरमाया, बेटी, वो इमरान की जो बेटी है ना, इमरान की बेटी मरियम। औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? इमरान की बेटी मरियम जन्नत में जाएगी, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है। सैयदा के चेहरे पर कुछ आसार आए। आका अलैहिस्सलाम शहजादी के चेहरे पे आसार नहीं देख सकते, बल्कि क्या फरमाया? फातिमा को राजी करने से अल्लाह राजी होता है। ये भी सियाह सित्ता की रिवायत, सिहा में फातिमा तो ज़हरा को राजी करने से अल्लाह राजी, और फातिमा को नाराज करने से अल्लाह नाराज होता है। मौला हुसैन की महफिल में इतनी देर से खड़े हो, इतनी देर से बैठे हो, सैयदा राजी ना हो रही होगी? सैयदा पाक की तवज्जो ना हो रही होगी? सोचो तो सही। और वो राजी हो जाएं, हुजूर फरमाने के अल्लाह राजी हो जाए। कितना आसान तरीका है। सैयदा के चेहरे पे रंग आया, असर आया। इमरान की बेटी मरियम का नाम सुन के सरकार ने, वह शहजादी तेरे चेहरे पे आसार कैसे? का बाबा, हमने तो औरतों का नाम इसलिए ले लिया था, आपने जब कहा कि जन्नत में सबसे पहले बाबा जाएंगे, मैं जाऊंगा, तो हमने औरतों का नाम इसलिए लिया कि औरतों में कौन जाएगा। तो मैंने समझा कि आप मेरा नाम लेंगे। आपने मेरा नाम नहीं लिया, मरियम का नाम लिया आपने। लेकिन वो और जगह है जहां बीमारियां देख के नुस्खे बदलते हैं, जहां मिंबर देख के बातें बदलती है, जहां स्टेज देख करके जुमले बदलते हैं, उन्वान बदलता है। बल्कि अब तो हालात ये है कि कमेटियां देख करके बातें की जाती है। लेकिन ये नबी की ज़बान माऊहा है, जहां कभी बात नहीं बदलती। एक बार निकल गई सो निकल गई। शहजादी को कहा, फातिमा तुम ये सोचती हो अल्लाह अकबर कि मरियम पहले जा रही है। शहजादी जो कह दिया होगा वही, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि जिस सवारी पर बैठकर फातिमा जन्नत में जाएगी, उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। तू मखदूमा बन के पीछे पीछे जाएगी, वो खादिमा बन के आगे आगे।
सैयद हो वो सवारी पे बैठने वाला कैसा हो? खादिम से मखदूम का पता चलता है। जिब्रील खादिम बेमिसाल, मखदूम कितना बेमिसाल। लोगों ने नबी को अपनी तरह कहने की गलती इसीलिए की कि उन्होंने हलीमा की बकरियों के पीछे चलते चलते तो देखा, लेकिन जिब्रील के आगे आगे चलते शबे मेराज में नहीं, इसलिए मुगालता हो गया। वरना देखो जिसका खादिम जिब्रील हो वो मखदूम कैसा होगा। खादिम से मखदूम का पता चलता है। जिब्रील को देखकर सैयदुल अंबिया की अजमत का अंदाजा हुआ। अली को देखा तो जिसकी लगाम हसन पकड़े हुए है तो पता चला लगाम थामने वाला ऐसा है तो सवारी पर बैठने वाला कैसा। इमाम हसन को देखा लगाम इमाम हुसैन के हाथ में है तो सोचा जिसकी सवारी की लगाम हुसैन शहीद करबला के हाथ में हो वो हसन मुजतबा कैसा। अंदाजा कर ले, जरा अंदाजा कर ले। लेकिन आइए आका फरमा रहे फातिमा जिस सवारी पर तुम बैठी होगी उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। और मरियम कौन है? कौन मरियम? जिसके लिए कुरान की 3-3 सूरतें नाजिल हुई है वो मरियम, जिसके हुजरे में कोई मर्द इजाजत के बगैर तो क्या बगैर इजाजत या इजाजत लेकर भी कभी दाखिल नहीं हुआ सिवाय एक मर्द हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कोई मर्द नहीं गया। जिसके हुजरे में बिन मौसम के फल आए, जिसके मुसल्ले पर बैठकर या खड़े होकर अल्लाह का पैगंबर बेटा मांगे वो मरियम। कौन मरियम? बतूल मरियम। कौन मरियम? कमारी मरियम। कौन मरियम? जिसके पास दम करने के लिए जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका है। कौन मरियम? जिसको अल्लाह के रसूल फरमाए कि मरियम सरदार औरतों में से एक औरत है, सरदार है, सरदार। ऐसी सरदार जिसकी नकेल पकड़ के जन्नत में जाए। जब खातिमा की शान का ये आलम है तो मखदूमा सैयदा फातिमा की शान का आलम। बात दूर निकल गई। अर्ज क्या कर रहा था? किसी ने कहा हुसैन और हसन तुम्हारी अम्मी तो बड़ी नेक थी, नेकों के साथ खाना खाने से मगफिरत होती है। यही बात चल रही थी। तो कहा अम्मी तो बड़ी आपकी नेक है, आप कभी इनके साथ बैठ के क्यों नहीं खाए? तो इमाम हसन और हुसैन ने कहा अम्मी के साथ एक बर्तन में इसलिए नहीं खाया, इसलिए नहीं कि अम्मी की नजर किसी लुकमे पर पड़े और उसी लुकमे पे हमारी नजर पड़े और हमें इत्तला ना हो कि ये लुकमा अम्मी उठाना चाहती है और हम उस लुकमे को बगैर इत्तला के उठा के खा लें तो कहीं माँ की बेअदबी ना हो जाए, कहीं माँ की। इसलिए हमने माँ के साथ एक बर्तन में कभी खाना नहीं खाया। आपसे पूछता हूँ, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, बंगाल से मुंबई आते हो, बड़े बड़े फ्लैट खरीदते हो, मकान खरीदते हो, दुकान खरीदते हो, बूढ़े माँ बाप उधर इंतजार करते हैं मेरे बेटे का फोन तो आए। सोचो कभी फोन किया? सोचे तो यहाँ आके किस किस से दिल लगाया? कभी अपने माँ बाप से दिल लगाया? जिसका ताल्लुक अपनी माँ से नहीं है उसका ताल्लुक इमाम हुसैन से नहीं, जिसका ताल्लुक अपने बाप से नहीं है उसका ताल्लुक इमाम हुसैन से नहीं। आप क्या समझते हैं? अगर आप करबला को सिर्फ एक अफसाने के तौर पे सुनते हैं तो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन अगर हकायक सुनना चाहते हैं, ये हकीकतें हैं। वफा का नाम हुसैन है। एक बात बताऊं, सौतेला रिश्ता कितना मशकूक है? सबसे ज्यादा सौतेला रिश्ता मशकूक। किसी को बोल दीजिए मेरा सौतेला भाई है, आदमी फौरन शक की नजर से देखता है। सौतेले भाई का मतलब क्या? सौतेली अम्मी है मतलब क्या? सौतेला चचा मतलब क्या? सौतेला रिश्ता गाली से कम नहीं है। सौतेले रिश्ते का मतलब क्या कुरान से बताऊं? देखो सूरह यूसुफ उठा के उसकी तफसीर देखो। सौतेले रिश्ते का मतलब, सौतेले भाई बाप को कहते हैं सैर तफरी कराने ले जा रहे, यही है ना सौतेला रिश्ता। और ले जा करके हाथ की रोटी छीन के कुत्ते के आगे डालते, ये सौतेला भाई इसी को कहते हैं ना। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है, तफसीर कह रही। हाथ की रोटी छीन के कुत्ते के आगे डाल, पानी छीन के जमीन पे डाल रहे, लात से मार के कुएं में डाल रहे। कौन है? सौतेला रिश्ता। तवज्जो करना, सौतेला रिश्ता ये है। यही आपने पढ़ा, यही सुना, सबने पढ़ा, सबने सुना। मैं उन सौतेले भाइयों को गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, सौतेला रिश्ता ये। अब आओ करबला में सौतेला रिश्ता देखो।
सदियों के सौतेले मशकूक रिश्ते को, तवज्जो करना, सदियों के मशकूक सौतेले रिश्ते को इमाम हुसैन ने इतना मोतेवर बना दिया कि कल तक लोग सौतेला भाई कहने में शर्माते थे, करबला के बाद कहते मैं सौतेला भाई हूं, क्योंकि सौतेले भाई का नाम अब्बास हुआ करता है। आप समझते हैं? आप अब्बास क्या चीज, अब्बास क्या चीज है बताऊं? अब्बास क्या चीज है बताऊं? अब्बास क्या चीज है बताऊं? अब्बास क्या, जैसे रसूलुल्लाह को, जैसे तकाबुल के तौर पर नहीं सिर्फ समझाने, जैसे रसूलुल्लाह को अपने असहाब में सबसे ज्यादा एतमाद अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर पे था, वैसे ही करबला में सबसे ज्यादा एतमाद मेरे आका इमाम हुसैन को। आखिर हुसैन पाक ने सौतेले भाई को कितना प्यार दिया होगा कि सौतेला भाई यूं रिश्तों के बंधन में बंध के दीवाना हुआ होगा। आइए, अगर आप इजाजत दें, अब मैं वो अपना उन्वान छोड़ दूं करबला के बाद तो छेड़ भी नहीं सकूंगा, लेकिन अब्बास क्या है, सुन ले बात खत्म करता। अब्बास, गाजी अब्बास, मौला अब्बास, पहले ये सुन ले, हजरत अब्बास को कमरे बनु हाशिम कहते हैं। यानी इतने खूबसूरत थे अब्बास, इतने खूबसूरत थे अब्बास कि मौला अली के हमशबी थे। कद भी वैसा ही मियाना कद, चौड़ा सीना, सीना बहुत चौड़ा था और बाजू मोटे मोटे भरे हुए थे, बड़ी बड़ी आंखें और दाढ़ी भी खूबसूरत। मौरखीन लिखते हैं कि जब ऊंटों को चारा खिलाते थे तो ऊंट की पीठ पे हाथ रख के खड़े होते थे। बहादुरी का ये आलम था और खूबसूरती की वजह से लोग उनको कमरे बनु हाशिम यानी बनु हाशिम का चांद कहते थे। और इतने सखी थे बाप की तरह, इतने सखी थे कि लोग उनको बाबुल हवाइज कहते थे। यानी इनके दरवाजे पे जाओ तो कभी मुराद रद्द नहीं होती। और आपको एक बात अल्लाह की कसम खा करके बताऊं, दरवाजे पे जाना तो दूर की बात, आप कहीं बैठ के उनका नाम लेकर के दुआ करें, मुराद पूरी ना हो तो फिर कहें। हर साल हमारे शहर मालेगांव में जो प्रोग्राम होता है, जब मैं गाजी साहब की शहादत पढ़ता हूँ तो लोगों को कहता हूँ जो मुरादे मांगने मान लो। अल्लाह की कसम मालेगांव वालों से आप आकर के पूछें, बेटों की मुरादे मांगते हैं, बेटे पैदा, जुड़वा जुड़वा बेटे पैदा, बेटियां पैदा, रिश्ते, यानी बाबुल अवाइज की सखावत आज भी जारी है। तो कैसे है अब्बास, बताऊं आप, सौतेले भाई है, क्या मोतेबर किया रिश्ते को। एक सौतेला भाई उधर है, कुत्ते के आगे रोटी डाल दी, पानी जमीन पे फेंका, मार पीट कर कुएं में डाल। लेकिन इमाम अली, याद रखना, मोहब्बतें वसूल करने के लिए मोहब्बतें देनी पड़ती है। आप ये ना समझे कि गाजी अब्बास जो इतनी मोहब्बत करे, बिल्कुल कर रहे मोहब्बत, लेकिन इमाम हुसैन का क्या रवैया रहा होगा सौतेले भाई के साथ कि भाई ने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की कि पूरी जिंदगी कभी भैया नहीं कहा, कभी भैया नहीं कहा, हमेशा आका कहा, मौला का। खुशी के मौके पे इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ पकड़ के कहा आज खुशी का मौका, आज तो भाई कह दे। नहीं, मैं भाई नहीं कह सकता आपको। क्यों? क्योंकि आपकी अम्मी और मेरी अम्मी में फर्क है, बाप एक है। आपकी अम्मी बिनते पैगंबर है, मेरी अम्मी कनीजे पैगंबर है। कनीज का बेटा आकाजादी को भाई कैसे कह सकता है? मैं कहता हूँ काश अगर लोगों को अब्बास की ये फिक्र मिल जाए, लोग कितनी हिम्मत वाले हैं दुनिया में कि लोग नबी को भाई कहना चाहिए। लोगों को पता तो होना चाहिए वफा के कुछ उसूल होते हैं, सबको भाई की सफ में नहीं खड़ा किया जाता, अदब के कुछ तकाजे होते हैं। अगर औलाद आदम की वजह से सभी भाई हैं तो फिर अपने अब्बा को भी भाई कहा जा सकता है, लेकिन कोई ये जुर्रत नहीं करता। अदब के तकाजे होते हैं, वफा के तकाजे होते हैं। अल्लाह अकबर। तो क्या हुआ, गाजी अब्बास मैदान करबला, 9वीं मुहर्रम गुजर चुकी, मुहर्रम की 10वीं शब है, 10वीं शब है। इमाम अली मकाम मोहलत लेते हैं। शायद आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा, बार बार सुना होगा, लेकिन अल्लाह वालों के वाकयात अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है और अल्लाह वालों के वाकयात सुनने से दिल जिंदा होता है। हाँ। और ये अल्लाह वाले नहीं तो फिर अल्लाह वाले है कौन? हैं? जिनके घर में आयतें उतरी यही अल्लाह वाले, जिनके लिए आयत ततीर उतरी। बहरहाल तो
9 मुहर्रम गुजर चुकी, 10वीं शब आ चुकी। इमाम अली मकाम ने सारे जवानों को, आवान और अंसार को खेमे में जमा किया और जमा करने के बाद इमाम ने एक तकरीर की। देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे, ये लोग मेरे, अगर मुझे ये मार डालेंगे इनका कलेजा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यजीद को खतरा है तो मेरी जात से कि जब तक मैं रहूंगा वो अपना मंसूबा दिन मिटाने का पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसको खतरा मुझसे, वो मुझे मार डाले, मेरे बच्चों को भी नहीं वो कुछ करेगा, मेरे घर वालों को भी कुछ नहीं करेगा। एक काम करो, तुम सब लोगों को मैं इजाजत देता हूँ, इजाजत है, एक एक मेरे आवान व अंसार में से एक एक मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़े और यहाँ से निकलकर चला जाए, किसी देहात में चले जाओ, गांव में चले जाओ, और मैं तुमसे कोई मुआखजा नहीं करूंगा, मैं खुद इजाजत दे रहा हूँ, सब जाओ। अब सुना तो सब रोने लगे, क्योंकि वो वफादार लोग थे। इमाम हसन बसरी कहते हैं करबला में जो 72 थे वो अपने दौर के सबसे बेहतर थे। इमाम हसन बसरी का कौल है, जो 72 थे करबला में वो अपने दौर के सबसे बेहतर थे, अल्लाह ने उनका इंतखाब किया। तो आपने कहा कि चले जाओ, वो रोने लगे। इमाम ने कहा एक काम करो, चराग जल रहा है, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें शर्म आएगी जाने में, मैं चराग बुझा देता हूं। चराग बुझा दिया, फरमाया जिसको जाना है चला जाए। अब तो चराग भी नहीं जल रहा, मैं किसी को नहीं देख रहा, मजीद अगर किसी को ख्याल है कि मैं उसका साया भी देख लूं तो मैं आंखें भी बंद कर लेता हूं, लेकिन चले जाओ, इजाजत है, अपनी जान ना गवाओ मेरे लिए, चले जाओ, ये मुझे देखेंगे पाएंगे, तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। बहुत देर तक इमाम खामोश बैठे रहे, पूरे खेमे में सिसकियां सिसकियां सिसकियों की आवाज बुलंद हुई। 72 में से कोई एक भी तो जा सकता था, मुमकिन था कोई एक भी जा। जब बद्र से लोग चले गए तो करबला से क्यों ना जाते? आपको नहीं पता, बद्र से में निकले थे, बद्र के लिए निकले थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने आदमियों को वरगला के लेके चला गया। ओहद में निकले थे 1300 लोगों को अब्दुल्ला इब्ने उबई वरगला के लेके चला गया। मैं तो नाम पेश कर रहा हूँ, आप तारीख में जाकर सीयर में जाके उठाएं। इब्ने उबई ले गया, जो हुजूर का साथ छोड़ के लोग जा सकते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उबई के जमात के लोग, तो इमाम अली मकाम का साथ छोड़कर कोई एक भी तो जा सकता था। आपने देर तक के सिसकियों की रोने की आवाज सुनी और फिर बहुत देर गुजरी तो चिराग तो खुद ही बैठे बैठे बुझा दिया था, लेकिन चिराग अब जलवाने की बारी आई। जब चिराग जलाने की बारी आई तो कौन गया कौन रहा, ये तो अब चिराग जलने के बाद पता चलेगा कि कौन गया कौन रहा। इमाम ने जब चिराग जलाने की बात आई, कितना एतमाद था सौतेले भाई पर, आवाज किसी और को नहीं दी, ना बेटे को, ना भतीजों को, ना दूसरे भाइयों को, किसी को नहीं कहा अब्बास उठो चिराग जलाओ, अब्बास उठो चिराग जलाओ। यानी हुसैन पाक को कितना एतमाद है, कौन जाएगा कौन रहेगा गारंटी हो ना हो, लेकिन सब जा सकते हैं, मेरा अब्बास नहीं जा सकता। ये रिश्तों का एहतमाद है करबला में। आप करबला को जिस जाविये से देखें, आपको करबला में वो सब नजर आएगा। ये उन्वान है, स्टडी करें, आपको करबला में सब नजर आएगा। आगे पढ़ लूं, आप कोई मुराद लेना है तो ले लें। इमाम गाजी अब्बास की शहादत पढ़ देता हूं आपके सामने, ताकि एक शहादत ही पढ़ने का शरफ मुझे मिल जाए। तो गाजी साहब करबला में थे, आपने चिराग जला दिया, सब बैठे थे और रो करके कहते थे, आपके बचपने के दोस्त थे इमाम हुसैन के हजरत हबीब, उनका करबला में अलग से मजार है। हबीब कहते हैं हुसैन तेरे बाद की जिंदगी पे लानत है, नहीं जीना चाहता हूं तेरे बाद। मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं अगर चले जाएंगे तो चंद दिन जीने के बाद फिर मरना है, आपके नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, हम नहीं जीना चाहते। सब रोते थे, कहते थे काफिर ठीक है जाओ इबादत में मसरूफ हो जाओ, आज आखिरी रात। सुबह हुई, हर सुबह हर वक्त कोई ना कोई अजान देता था। करबला की सुबह में मौरखीन लिखते हैं, देखो तारीख में सैकड़ों वाकयात और सैकड़ों अकवाल है, जितना पढ़ोगे उतने आपको अलग अलग अकवाल मिलेंगे। और करबला पे जितना लिखा गया सीरत मुस्तफा के बाद उतना किसी उन्वान पे नहीं लिखा गया, सबसे ज्यादा करबला पे लिखा गया। लेकिन बहरहाल मौरखीन का कौल है, बयान कर रहा हूं, सुन लें। आका इमाम अली मकाम ने फरमाया आज अजान अली अकबर देंगे। खूबसूरत थे, हुजूर की तस्वीर थे,
आवाज भी कुछ मिलती जुलती हुजूर अलैहिस्सलाम से थी। करबला में फजर की अजान उससे दिलवाई, खुद नमाज पढ़ी। है जिंदगी की जमात के साथ आखिरी नमाज थी। करबला का मार्का गर्म हुआ, बहुत सर कटे और बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब हजरते सैयदा सकीना, शहजादी सकीना, जिनको सुकैना भी कहते हैं, अब मैं जो है वो नाम के तलफ्फुज में अपनी कौम को इसलिए नहीं उलझाता क्योंकि जो कौम बेचारी कर्मे का तर्जुमा नहीं जानती, अब उनको मैं क्या नाम के तलफ्फुज सिखाऊं, जो कहते आ रहे हो वही कहते रहो, और अगर फिर पढ़ लिख लो तो बात अलग है। लेकिन बहरहाल हजरत सैयदा सकीना ने, जो इमाम अली मकाम की 7 साल की शहजादी थी, उन्होंने बुलाया गाजी अब्बास को, और मौला अब्बास को बुला के कहा, चचा जिंदगी में जो मांगा आपने हर हट पूरी की, हर मुराद पूरी की, हर तमन्ना पूरी। चचा आज पानी चाहती है आपकी भतीजी, मुझे पानी चाहिए। अब पानी अपने लिए कम, मेरे असगर के लिए ज्यादा। 6 महीने का मेरा भाई है, नन्ना सा मासूम। जब भी मैं जिक्र करबला में बयान करता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि अल्लामा अरशदुल कादरी ने जिस माना में लिखा है मैं उसी माना में कहता हूँ, लुग़वी माना में। और जिस माना में रवाफिस कहते हैं उस माना में ना कहते हैं, ना मानते हैं, ना हमारा वो अकीदा है। ठीक, फरिश्ते और अंबिया के सिवा हम किसी को मासूम नहीं मानते, लेकिन लुग़वी तौर पर बेगुनाह के माना। मेरा मासूम 6 महीने का भाई है, और कभी मुट्ठियां बंद करता है, कभी खोलता है, कभी पैर समेटता है, कभी फैलाता है, और कभी जबान सूखी दिखाता है, होठों पर जबान फेरता है। चचा भाई की तकलीफ नहीं देखी जाती, हालांकि वो भी सगी बहन नहीं थी अली असगर, वो भी सौतेली बहन। यही करबला, रिश्तों की वफा को करबला कहते हैं, अल्लाह से वफा को करबला कहते हैं, रसूलुल्लाह के दीन के तहफ्फुज के लिए सब कुर्बान करने को करबला कहते हैं। तो बहरहाल कहा कि भाई के लिए पानी ला दे। गाजी अब्बास ने मशकीजा उठाया, कंधे पे डाला, और कंधे पे डालकर चले मैदान के। कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूँ, कई किताबों का इतने मजमुआ, उसमें सदुल फाजिल रहमा की सवाने करबला है, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब की खुतबाते मुहर्रम है, अल्लामा हसन रजा बरेलवी की आईने क़यामत है, इसी तरीके से और भी शामे करबला, बहुत सी किताबें, और भी उनका इतने मजमुआ। बस बात खत्म करने लगा हूं, मुझे पता है टाइम मुकम्मल हो रहा है। अच्छा, ठीक, माशाअल्लाह, नवाजिश। अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत नवाज। दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने इतने लोग हैं, इतने दुरूद हुजूर की बारगाह में पेश हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मशकीज़ा उठाया, कंधे पे रखा, और कंधे पे रख के मौला हुसैन के पास आए, मौला फुरात पे जाने की इजाजत है। इमाम अली मकाम ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा सुबह से अब तक तो सबके लाशें उठा करके लाता हूँ, खैमे में रखता हूँ, और जिसको देखो जो जाता है वापस नहीं आता, और अब तुम जाओगे, और तुम जाओगे तो मैं जानता हूं कि तुम भी वापस नहीं आओगे। हालात ऐसे हैं कि वापस नहीं आओगे। गाजी ने कहा, मेरे आका शहजादी सकीना का हुक्म है, मैं नहीं टाल सकता। क्या जवाब दूंगा इस शहजादी को और शहजादों को? आप मुझे इजाजत दें, मैं पानी लेकर आता हूं। मौला ने देखा इमाम ने, और आंखों में आंसू आ गए। कहा ठीक है, जाओ। काजी पहुंचे, 500 सिपाहियों का पहरा था फुरात पर। फुरात मौजे मार रहा था, कुत्ते, सुअर, जानवर उसमें लौट भी रहे थे, पानी भी पी रहे थे। दूसरे किनारे पर काफिर को भी पीने की इजाजत थी, जानवरों को, चिड़ियों को, कौवों को, सबको पीने की इजाजत थी। अगर पानी पर पहरा लगा था तो सिर्फ किसके लिए? साकिए कौसर के लालों के। साकिए कौसर, क्या हालात थे। जब दुनिया दिल में बस जाती है तो इंसान कहाँ पहुंचता है ना। गाजी 500 फौज का पहरा है, एक अकेला गाजी जुल्फिकार हैदरी हाथ में लेकर चलाता है, और खैबर की याद ताजा हो जाती है। वो पीछे हटते, फुरात में घोड़े के कदम डालते, नीचे उतरते, पानी भरते, पानी भर के कंधे पे डालते, हाथ में लेते, हाथ में लेकर के सोचा मैं भी पी लूं। पीने की कोशिश करते हैं तो ख्याल आता है नबी के नवासे प्यासे हैं, और अब्बास कैसे पी ले, छोड़ दिया, नहीं पिया। घोड़े पे बैठे चले। शिमर ने कहा
प्यासे लड़ रहे थे अब तक, इनको ज़ेर नहीं किया गया। अगर एक कतरा भी पानी अहले बैत के खेमे में पहुंच गया, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, वापस जाने का तसव्वुर छोड़ देना। और अगर वापस खैर से जाते हो तो पानी मत जाने दो। बस इतनी आवाज निकली जालिम की और टूट पड़े गाजी अब्बास पर। जब चारों तरफ से टूट पड़े तो उन्होंने तलवार चलाई। कुछ लोगों को लगता है कि ये ड्रामा है, फलसफा है, और क्या कोई आंखों से देख रहा था। याद रखें, करबला शरीफ को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बार बार बयान किया, सैयदा ज़ैनब ने बार बार बयान किया, उम्मे कुलसूम शहजादी ने बार बार बयान किया। और इसी तरीके से आपको और हैरत होगी कि सामने की तरफ जो दुश्मनों के साथ आए थे लेकिन इमाम की करामतें देखकर लड़े नहीं बल्कि दबक कर छुप गए थे, उन्होंने भी ये मनाजिर बयान की। हमीद इब्ने मुस्लिम ने कई रिवायतें बयान की। अब लोग कहते हैं कि दुश्मन की रिवायत कहाँ काबिल कबूल होगी। हमने कहा दुश्मन अगर मुखालफत में करे तो कबूल नहीं होगी, लेकिन दुश्मन अगर किसी के बहादुरी का किस्सा सुनाए तो फिर वो कितना मोतेबर होगा। ये बात होती है ना, बात तो ये होती है, क्योंकि बहरहाल सबके नसीब है, कोई किसी की तारीफ करता है, कोई किसी की तारीफ करता है। छोड़िए उनको, उनके हाल पे छोड़िए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अहलुल बैत की, असहाबे रसूल की, अंबिया की, औलिया की तारीफ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बस इस तारीफ को कबूल फरमा ले। तो गाजी ने जो है वो तलवार चलाई और तलवार चलाने के बाद बहुत मुकाबला किया। जब मुकाबला किया तो पीछे से आए और गाजी अब्बास के एक हाथ पे हमला किया। उन्होंने मशकीजा तो उस हाथ में था ही, तलवार भी उस हाथ में पकड़ी और फिर तलवार पकड़ करके मशकीजा और तलवार साथ लेकर जंग की। दूसरे हाथ पे वार किया, दूसरा हाथ कटा, मशकीजा मुंह में दबाया, दांतों में। जब मशकीजा दांतों में दबाया तो उन लोगों ने कहा कि मशकीजे पे तीर चलाओ। और जब मशकीजे पे तीर चलाया तो तीर मशकीजे को चीरते हुए हजरत गाजी के मौला अब्बास के सीने में पेवस्त होना शुरू हुए। और पेवस्त होना शुरू हुए तो एक तीर सर की तरफ चला और गाजी पर गशी की कैफियत तारी हुई। बस जब गशी कैफियत तारी हुई तो फूट फूट के रोने लगे। इस पर कि पानी ले जाने में कामयाब न हो सका। फुरात से थोड़ी सी दूर पर यह जंग हुई और गाजी वहीं पर घोड़े से जमीन पर आए, आवाज लगाई, मौला मेरी मदद कीजिए। इमाम अली मकाम ये मंजर खेमे के दरवाजे से देख रहे थे। जब देखा कि गाजी जमीन पर आए हैं तो घोड़ा दौड़ाते हुए वहां तक पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो दुश्मनों को हटाया। हटाने के बाद गाजी को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद तीर निकाला सर से और चेहरे पर हाथ फेरा। चेहरे पे हाथ फिरा तो ठंडक हाथों की पाकर आपने आंख खोली तो अपने आप को इमाम अली मकाम की गोद में पाया। और जब इमाम अली मकाम की गोद में पाया तो गाजी ने आंख खोली और खोल के मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं से पैदा हुआ था और सैयदा ने मेरे लिए इसलिए दुआ की थी मेरी पैदाइश की ताकि मैं करबला में आपके काम आऊं। उसका वाकया यह है कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया से तशरीफ ले जाने लगी थी तो मौला अली को आखिरी मुलाकात में कहा था, अली मेरे बाद तुम किसी न किसी बीवी से निकाह तो करोगे। इस रिवायत को सरकार नज़मी ने अपनी किताब में लिखा जिसका मफ़हूम मैं पेश करता हूँ कि अली मेरे बाद किसी न किसी औरत से तुम निकाह तो करोगे। मेरी मौजूदगी में तुमने निकाह नहीं किया लेकिन मेरे बाद तो करोगे। मौला अली को ख्याल आया कि अगर मैं हाँ कर दूं तो ये जाते जाते दिल को तकलीफ न ले जाए, तो चुप रहे। काली कहो ना मेरे बाद निकाह तो करोगे लेकिन मेरी वसीयत है जब मेरे बाद निकाह करना तो किसी बहादुर औरत से करना निकाह, बहादुर घराने की बहादुर औरत से निकाह करना। मौला अली ने कहा, सैयदा अब तक तो खूबसूरती और नसब और ये सारी चीजें देखकर निकाह होते, ये अजीब सी शर्त नहीं है कि बहादुर औरत और बहादुर घराने की औरत से निकाह करना, इसका क्या मतलब है? तो तब सैयदा ने कहा, मौला अली से मेरे सरताज जब मेरा हुसैन करबला में होगा मैं भी ना रहूंगी, आप भी ना रहेंगे, हसन भी ना रहेंगे, बहादुर औरत और बहादुर घराने की औरत से निकाह करोगे तो अल्लाह उसको बेटे देगा और उसके बेटे भी बहादुर होंगे और बहादुर बेटे करबला में मेरे हुसैन की मदद करेंगे। इसलिए बहादुर से निकाह। तो मौला अब्बास ने कहा,
इमाम अली मकाम से, मौला आपकी अम्मी की दुआ से मैं, सैयदा की दुआ का नतीजा हूं मैं, और उन्होंने इसीलिए हमारे लिए दुआ की थी कि हम आपके काम आए, आप हमसे खुश हैं, राजी है मौला? इमाम ने कहा, रो कर कहा, हम राजी हैं, मेरी कुछ वसीयतें हैं मौला, उसको सुन ले। क्या वसीयत है? आप जो भी शहीद होता है उसका लाशा आप लेकर जाते खैमे में रखते हैं, लेकिन मेरी वसीयत यह है कि मेरा लाशा आप यहीं छोड़कर जाएंगे, खैमे में मत ले जाना मेरा लाशा। दुश्मन के नरगे में अब्बास में तुम्हें छोड़ के चला जाऊं तुम्हारे लाशे को? हाँ, ये जो चाहे कर लें, लेकिन मेरा लाशा खैमे में इसलिए मत लेकर जाना कि जब तक मेरा लाशा नहीं ले जाओगे, सकीना शहजादी को इंतजार रहेगा कि मेरा चच्चा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, और इंतजार रहेगा तो उसको सब्र भी होता रहेगा, इसलिए मेरा लाशा मत ले जाना। दूसरी चीज, शहजादी को पता मत चलने देना कि अब्बास शहीद हो गए, क्योंकि अगर अब्बास की शहादत की खबर मिलेगी तो शहजादी की हिम्मत टूट जाएगी। बस इतनी मौला मेरी गुजारिश है। इमाम से ये कहकर उन्होंने जी भर करके चेहरा देखने की कोशिश की, तो इमाम ने भी उनका हाथ पकड़ा और कहा, तेरी तो हर मुराद पूरी करूंगा मेरे गाजी, लेकिन तू भी तो मेरी एक मुराद पूरी कर दे, तू भी तो मेरी एक मुराद पूरी कर दे। मौला आपकी क्या मुराद है और मैं कैसे मुराद पूरी कर सकता हूँ? तूने जिंदगी में कभी हुसैन को भाई नहीं कहा, एक मर्तबा भाई कह दे दुनिया से जाते जाते, बस मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। मौरिख लिखता है, कहां तक मौरिख ने इंसाफ किया मुझे नहीं पता, मैं बतौर नाकिल नकल कर रहा हूं। मौरिख लिखता है कि गाजी ने चेहरा देखा और हल्की सी रुंधियाई हुई जबान में, हल्के से रुंधियाई हुई जबान में भैया कहा और उनका सर लुढ़क गया। यानी कि आखिरी जबान पर जो नाम था वो मौला हुसैन का नाम था। भैया कहकर आप जामे शहादत नोश फरमा चुके। लाशे को जमीन पे रखा, इमाम हुसैन ने हाथ को कमर पे रखा और कहा, गाजी तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। बेटे की शहादत पर भी ये बात नहीं की, बेटे की शहादत और सौतेले भाई की शहादत में के तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। अब्बास तेरे बाद जीना भी क्या जीना है। ये थी मोहब्बतें और ये थे। इसीलिए आप देखेंगे कि गाजी अब्बास का जो मजार है वो आपको अलग नजर आएगा, बाकी सब मजारात एक साथ एक कुब्बे में, बाकी अलग नजर आएगा। जब ये सब शहादतें हो गई, सब शहीद हो गए, इमाम शहीद हो गए, अली अकबर सब शहीद हो गए, तो आपकी शहादत के बाद, इमाम अली मकाम की शहादत के बाद, हमारे बुजुर्गों ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म अतहर से यजीदियों ने कपड़े भी निकाले, सारी जो लाशें खैमे में पड़ी थी उनको उठा करके मैदान में लाए, सबकी गर्दनें अलग अलग की और एक एक लाश पर 10-10 घोड़े मुकर्रर किए और 10-10 घोड़ों से एक एक की लाश रौंदी। हमारे यहाँ काफिरों के साथ भी ये नहीं किया जाता। हमारे उलमा ने कहा, अगर कुत्ता सड़क पे मर करके पड़ा हो और तुम बाइक, कार या ट्रक चला रहे हो तो उस मरे हुए कुत्ते पर उसका चक्का न चलाना, वरना क़यामत के दिन अल्लाह उसके बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। अंदाजा फरमाए, पागल कुत्तों का मुसला करने से इस्लाम मना करता है, काफिर के साथ ये सुलूक करने से। क्या वो जालिम थे? एक एक लाश पर 10-10 घोड़े मुकर्रर किए। उस्ताद मौलाना हसन बरेलवी, जिनकी किताब पर आला हजरत की तस्दीक है, उन्होंने यहां तक लिखा कि बीबियों के जेवर छीने, जिन शहजादियों के घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते थे, उनके जेवर छीने, जेवर ही नहीं हत्ता के दुपट्टे तक छीने उन शहजादियों के, उनको बगैर दुपट्टे का किया। शहजादी सकीना की कान की बालियां तक छीनी। शहजादी सकीना ने सोचा कि काफिर भी यतीमों पे रहम करते हैं, अगर मैं बताऊंगी कि मैं यतीम हूं तो मुझ पे रहम करेंगे। तो शहजादी सकीना ने कहा, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूं। इतना सुनना था कि उन्होंने शहजादी सकीना को तमाचे मारे और शहजादी सकीना को तमाचे मारकर, बीबियों के दुपट्टे छीनकर, लाशों पे घोड़े दौड़ाकर उन्होंने खैमे को आग लगा दी, खैमे जला दिए। खैमे जलाए तो हमीद बिन मुस्लिम कहता है, वो यजीदियों के लश्कर में था, कहता है एक औरत थी ऊंचे कद की,
वो कभी आग पे चल के खैमों में जाती और कभी आग पे चल के खैमे से बाहर आती। तो मैंने पूछा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? तू ये आग पे चल के बार बार अंदर बाहर करती, क्या बात है? तो उस बीबी ने कहा, मेरा नाम जैनब है, मेरे भाई की एक ही निशानी है, बीमार बेहोश पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको न बचाऊंगी तो नस्ल हुसैन खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं मेरे भतीजे को बचाना चाहती हूँ। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, मैंने देखा कि जलती हुई आग पर अंदर गई और कंधे पर ज़ैनुल आबिदीन को डालकर ला करके बाहर किया। ये सैयदा ज़ैनब का एहसान सैयद कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ज़ैनब एक ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे नहीं उठा रही है। मोहम्मद बाकिर भी है, जाफर सादिक भी हैं, मूसा काजिम भी हैं, अली रजा भी हैं, तकी भी हैं, नकी भी हैं, बल्कि इमाम महदी तक जितने हसनी हुसैनी सैयद हैं सब पुश्ते ज़ैनुल आबिदीन में मौजूद है। एक ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी बचाकर ज़ैनब ने क़यामत तक की नस्ल हुसैन की तहफ़्फ़ुज़ का सामान किया है। ये सैयदा ज़ैनब का किरदार है।